जो कि एक लड़के से प्यार करती थी, जब उसकी खबर उसके भाई को लगी तो उसने अपनी बहन को समझाने की कोशिश की, लेकिन बहन नहीं समझी। जब बहन नहीं समझी तो उसने रोकना टोकना उसको स्टार्ट कर दिया। ये बात बहन को अच्छी नहीं लगी और एक दिन उसका भाई गायब हो जाता। ऐसा गायब होता कि सारे लोग परेशान हो जाते, वो कहीं नहीं मिलता। लेकिन जब खबर लगती और वो मिलता तो भाई कहीं नहीं था, अपने बहन के कमरे में ही था, लेकिन जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे। क्या है ये पूरी घटना, इसे जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलिए हम अपनी घटना की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड का एक इलाका पतरातू, जहां एक दिन पुलिस का जमाकड़ा लगा हुआ था। वहां के एक घर के कमरे के अंदर खुदाई चालू थी। जब 2 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद जब वहां पर खुदाई होती और जो मंजर देखने को मिलता वो सबको हैरान कर देता। वहां एक लाश जो बदबू आ रही थी, जिस लाश से उसको बाहर निकाला जाता तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते। ये घटना है झारखंड के एक इलाका पतरातू। इसी पतरातू में एक बहन और भाई रहते। ये भाई अपने मामा मामी के यहाँ घूमने के लिए जाता। ये मामा मामी के यहाँ रांची में चला जाता। वहां जाने के बाद वो कुछ दिन रहता और उसके बाद वो गायब हो जाता। अब किसी को ये खबर नहीं कि ये जो 21 साल का रोहित कुमार था ये गायब कहाँ हो गया। इस बात से परेशान मामा मामी ने इसके माँ बाप को फोन किया। माँ बाप ने पतरातू पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट लिखानी चाहिए, लेकिन वहां के पुलिस वालों ने इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। उनसे ये कहा कि ये मामला रांची का है और इस पर रांची पुलिस जांच पड़ताल करेगी। माँ बाप रांची आते और रांची में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते। जब रांची पुलिस इस मामले की जांच करती और इस रोहित कुमार के मोबाइल की सीडीआर निकलवाती तो पता चलता कि ये जो रोहित कुमार का मोबाइल था वो रांची के चांदनी चौक बस अड्डे से बंद है। तब तक तो वो बस अड्डे तक तो चालू था और वहां से वो बंद हो गया। जब उन्होंने उसकी सीडीआर निकलाई तो पता चलता कि आखिरी जो कॉल आया था तो उसी की बहन चंचला का था। अब जो ये चंचला थी वो लगातार पुलिस वालों से अपने भाई की जल्द से जल्द ढूंढने की गुहार लगा रही थी। वो कह रही थी कि मेरे भाई को आप जल्द से जल्द ढूंढ निकालिए। जब पुलिस अपने तरीके से छानबीन करती, पता लगाती तो उसे कोई क्लू नहीं मिलता। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इसके गायब होने का राज क्या है। लेकिन जब घर वालों के सारे मोबाइलों की सीडीआर निकलाती तो इस चंचला का मोबाइल की सीडीआर जब निकलती तो बेहद चौंकाने वाली थी। इसकी बात लगातार एक लड़के से हो रही थी जो कि मुसलमान जाति का था। अब वो पुलिस अपने तरीके से जब पता लगाती तो उनको पता चलता कि ये चंचला कुमारी है जो वो इस मुसलमान लड़के से लगातार बात करती है, उससे प्यार करती है और जब भाई इसका रोकता टोकता है तो इसे पसंद नहीं आता है। अब सबकी सुई इस चंचला कुमारी पर जाती। जब इसको पुलिस चंचला कुमारी को उठाती और इससे पूछताछ करती, जब सबूतों के साथ इसको घेरती तो ये टूट जाती और ये एक कहानी पुलिस को सुनाती। ये कहानी क्या थी कि जब जो रोहित कुमार था वो अपना मामा मामी के पास आया था, उसके बाद वो जब घर वापसी आ रहा था तो बस अड्डे पर ये चंचला कुमारी 24 जून 2022 को पतरातू से चलकर रांची चांदनी चौक अपने भाई के पास आई और उसको
ऐसा नशीली दवा खिलाई जिससे भाई बेहोश हो गया। उसके बाद उसको वो पतरातू लेकर गई। पतरातू लेकर जाने के बाद उसको मार दिया। इसके बॉयफ्रेंड ने और इसने दोनों ने मिलकर उसको मारा। मारने के बाद 2 दिन तक उस लाश को अपने पास रखा, ठिकाने लगाने की जुगाड़ लगाते रहे। लेकिन इन्हें जब कोई तरीका समझ में नहीं आया तो उसी कमरे में गड्ढा खोदकर और अपने ही भाई को उसी कमरे में दफन कर देती। दफन करने के बाद 1.5 महीने उस कमरे में रहती और उसके बाद वहां से वो कमरा खाली कर देती। पुलिस को जब ये बात बताई गई तो पुलिस ने एक टीम भेजी और उस कमरे की खुदाई करवाई। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जब खुदाई हुई तो वहां से एक लाश निकली और जब सारा झारखंड दहल गया। एक बहन जो कि अपने ही भाई को मारकर अपने ही कमरे में दफन कर लेती और वहीं पर रहती। तो आज की ये घटना आपको कैसी लगी? इस घटना पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट की हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। मेरा ये घटना सुनाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि किसी को परेशान किया जाए, किसी को दुख पहुंचाया जाए, बल्कि बस इतना कि लोगों को सतर्क और लोगों को सचेत किया जाए। आज की घटना में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई घटना में नई जानकारी के साथ। तब तक हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। जय हिंद।